हेलो माय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने सोशियोलॉजी के थर्ड सेमेस्टर के नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया है। सब्जेक्ट का कोड 301 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक अल्फर्ड शुट्ज़ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम पेटर वर्गर एंड थॉमस लकमैन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को। पेटर वर्गर एंड थॉमस लकमैन का कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। पेटर वर्गर और थॉमस लकमैन का मानना है कि समाज पहले से बना हुआ नहीं होता। लोग अपने रोज़मर्रा के व्यवहार, बातचीत और समझ विचार से समाज का निर्माण करते हैं। इंट्रोडक्शन। पेटर वर्गर and Thomas Luckman explained that society is created by people through daily interaction. Their famous book, इनकी फेमस बुक भी है The Social Construction of Reality 1966, says that reality is not natural, it is created and maintained by human being. इस बुक में उन्होंने बताया है कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की जो रियलिटी है वो नेचुरल नहीं है, वो क्रिएटेड है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, उसे मेंटेन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इज़ नॉट अ नेचुरल। मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मीनिंग। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी मीन्स दैट पीपल क्रिएट सोसाइटी बाय शेयरिंग आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड मीनिंग. दिस बिकम accepted as reality by everyone. पैटर वर्गर एंड थॉमस लकमैन के मेन आइडियाज़। सोसाइटी इज़ अ ह्यूमन प्रोडक्ट। समाज का निर्माण लोग करते हैं। पीपल क्रिएट सोशल इंस्टीट्यूशन। पीपल जो हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं, सच एज फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड लॉ थ्रू देयर एक्शंस. सोसाइटी बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। धीरे धीरे ये स्थायी हो जाता है, फिर सभी लोग इन्हें सच और सामान्य मान लेते हैं. आफ्टर बीइंग क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूशन बिकम स्टेबल एंड सीम नेचुरल टू एवरीवन. सोसाइटी शेप्स इंडिविजुअल. समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है. पीपल लर्न सोशल रूल्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर थ्रू सोशलाइजेशन. सोशल इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. लोग सामाजिकरण के द्वारा नियम, संस्कृति और मूल्य सीखता है. एक्सटर्नलाइजेशन. पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड एक्शन इन सोसाइटी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिंग सोसाइटी. लोग अपने विचार और कार्य समाज में व्यक्त करते हैं. एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है जब इंसान अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई नया नियम या आदत बनाता है. एग्जाम्पल है, बहुत पहले लोगों ने सोचा कि वस्तुओं की अदला बदली में दिक्कत होती है, तो क्यों ना धातु के सिक्के या कागज़ के टुकड़ों के माध्यम बना लें. यही इंसान दिमाग का विचार था जो बाहर आया. एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब ही यही है कि लोगों ने अपने विचार, अपने कार्य को समाज में व्यक्त किया. ऑब्जेक्टिफिकेशन. These ideas becomes accepted as real and interdependent from the people who created themselves. ये विचार समाज में स्थायी और वास्तविक बन जाते हैं. ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है समय के साथ वह नियम इतना पुराना और स्थापित हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि इसे इंसानों ने ही बनाया था. वह समाज में एक स्वतंत्र वस्तु या संस्था की तरह खड़ा हो जाता है. उदाहरण के लिए, बैंक बन गए, कानून बन गए. अब कोई बच्चा यह नहीं कह सकता कि मैं इस पैसे को नहीं मानता. पैसा अब एक ऐसी ठोस हकीकत बन चुका है जिससे आप भाग नहीं सकते. ये सिर्फ एक उदाहरण था कि जब
लोग अपने विचारों को, अपने कार्यों को सोसाइटी में बता रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, तो वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन बन जाता है। लोग जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये नियम उनके ही द्वारा बनाए गए थे, जो आज समाज में स्थायी हो गए हैं। Internalization. New members of society learn these ideas and accept them as a reality through socialization. नई पीढ़ी इन्हें सीखकर अपनी सोच का हिस्सा बना लेती है। इंटरनलाइजेशन का मतलब है दिमाग में बैठा लेना। जब समाज में नई पीढ़ी पैदा होती है तो उसे बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि सामाजिकरण या सोशलाइजेशन के ज़रिए कि पैसा बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण, बच्चा बड़ा होकर खुद पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो जाता है। वह उस सामाजिक हकीकत को अपने दिमाग में अंदर पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। इम्पोर्टेंस. Explain how society is created and maintained. Show the importance of language and social interaction. Help us understand culture and social institution. Criticism. Give less importance to power and inequality. Focus more on everyday life than social conflict, difficult to test scientifically. Conclusion. Berger and Luckman believe that society is created by people becomes a reality and then shape people's lives. Reality is socially constructed through interaction and shared meaning. बर्गर एंड लकमैन का कहना है कि समाज लोगों द्वारा बनाया जाता है, फिर वही समाज लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। पिछली वीडियो में हमने अल्फ्रेड शुट्ज के कंसेप्ट को समझा था। उन्होंने कहा था कि समाज लोगों के रोज़मर्रा के अनुभवों और साझा समझ से बनता है, इसलिए समाज को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि लोग अपने जीवन और अनुभवों को कैसे अर्थ देते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज और पीटर बर्गर एंड थॉमस लकमैन की थ्योरी में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए कि शादी मीन्स मैरिज एक सामाजिक व्यवस्था है। अब देखते हैं कि शुट्ज और बर्गर इसे किस तरह देखते हैं और दोनों में क्या अंतर है। मतलब अल्फ्रेड शुट्ज और पीटर बर्गर ने जो अपने कंसेप्ट्स दिए हैं, उनका जो मानना है उनमें क्या अंतर है। पीटर बर्गर, थॉमस लकमैन और अल्फ्रेड शुट्ज क्या क्या कहना चाहते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज, अगर उन्होंने मैरिज के बारे में बोलना हो तो वो क्या बोलेंगे। अल्फ्रेड शुट्ज, आपके दिमाग के अंदर की दुनिया। अल्फ्रेड शुट्ज का मानना है कि हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया। शुट्ज सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। उनका कहना है जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके दिमाग में पहले से एक ज्ञान का थैला, स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है जो आपने बचपन से सीखा है। इसी थैले के आधार पर आप लोगों को श्रेणियों में बांटते हैं, जिसे टाइपिफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई लाल जोड़ा पहनकर अग्नि के फेरे ले रहा है तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा, अच्छा यह दुल्हन है और यहाँ शादी हो रही है। शुट्ज का फोकस, समाज कैसे बना, इससे उन्हें मतलब नहीं है। शुट्ज का फोकस है कि समाज कैसे बना, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ इससे है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस शादी को और उस दुल्हन को कैसे समझ रहे हैं। दूसरी तरफ पीटर बर्गर और लकमैन ये इस तरीके से देखते हैं कि दिमाग से बाहर समाज बनने की कहानी। शुट्ज देखते थे दिमाग के अंदर। बर्गर और लकमैन का कंसेप्ट है
दिमाग से बाहर समाज बनने की कहानी। वर्कर और लकमैन शुट्ज़ से एक कदम आगे गए। वर्कर और लकमैन जो थे वो अल्फ्रेड शुट्ज़ से एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा कि शुट्ज़ भाई, यह तो ठीक है कि इंसान दिमाग में समझता है, लेकिन यह बताओ कि यह शादी नाम की चीज़ दुनिया में आई कहाँ से? यह इतनी पक्की कैसे हो गई कि सब इसे मानने लगे? उन्होंने कहा कि समाज 3 रास्तों से गुजरकर बनता है। फर्स्ट स्टेप, ब्राह्मणीकरण। बहुत पहले समय में कुछ इंसानों ने मिलकर साथ रहने का एक नियम बनाया कि हम फेरे लेकर साथ रहेंगे। विचार बाहर से आया। स्टेप 2, वस्तुनिष्ठकरण। समय बीतने के साथ यह नियम इतना पक्का हो गया कि यह एक संस्था बन गया। आज शादी एक ऐसी हकीकत है जिसे आप बदल नहीं सकते। अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं बिना शादी के शादीशुदा हूँ तो समाज नहीं मानेगा। कोर्ट कचहरी समाज सब इसे एक ठोस वस्तु की तरह देखते हैं। थर्ड स्टेप, अतिरिकीकरण। अब जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो वह बचपन से देखता है कि समाज में शादी होती है। वह इसे अपने दिमाग के अंदर बैठा लेता है और मानने लगता है कि यह असली दुनिया है। दोनों में बस इतना सा फ़र्क है कि अल्फ्रेड शुट्ज़ का मानना है यह सिर्फ आपके दिमाग की बात करता है। अल्फ्रेड शुट्ज़ जो हैं वो उनके व्यूज़ हैं कि यह सिर्फ आपके दिमाग की बात करते हैं। इनका सवाल है, आप अपने सामने हो रही चीज़ों को कैसे समझते हैं? यह गाड़ी के ड्राइवर को देखते हैं कि वह गाड़ी कैसे चला रहा है। दूसरी तरफ पीटर वर्गर और लकमैन, इनका कहना है यह दिमाग और समाज दोनों की बात करते हैं। पीटर वर्गर, थॉमसन, लकमैन, यह दिमाग और समाज दोनों की बात करते हैं, जबकि शुट्ज़ सिर्फ दिमाग की बात करते हैं। पीटर वर्गर और थॉमस लकमैन, इनका सवाल है, इंसानों के दिमाग से निकली बातें जैसे शादी का विचार बाहर जाकर इतनी ठोस सच्चाई कैसे बन जाती है? यह देखते हैं कि ड्राइवर ने सड़क और ट्रैफिक के नियम समाज कैसे बनाए और अब वो नियम खुद ड्राइवर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल से समझें। शुट्ज़ कहते हैं कि हम अपनी समझ से दुनिया को कैसे देखते हैं। वर्गर लकमैन कहते हैं कि हमारी बनाई हुई दुनिया ही बाद में इतनी भारी हो जाती है कि हम खुद उसके नियमों में बंध जाते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सिद्धांत बस एक बुनियादी बात कहता है। पीटर वर्गर, थॉमस लकमैन का सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी यह है, हमारे आसपास की सामाजिक दुनिया जैसे नियम, परंपराएं, रिश्ते, जात पात, यहाँ तक कि पैसा भी कोई कुदरत या भगवान की बनाई चीज़ें नहीं हैं। इन्हें हम इंसानों ने ही मिलकर बातचीत और व्यवहार से बनाया है, लेकिन समय के साथ ये हमें इतनी आलसी लगने लगी हैं कि हम इन्हें प्राकृतिक मान लेते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फिर से वीडियो को बनाने की, आपको अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। धन्यवाद।